तो 7 तक हमने कर लिए थे, 8 से हमें करना है। देखो कल भी हमने हालांकि थोड़ा सा आपको एक छोटे से क्वेश्चन में बताया था, कभी भी ऐसे क्वेश्चन यदि पूछा जा रहा है तो उसमें अलग से कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। जैसे x रेशियो y 5:2 है, तो आप x की जगह डायरेक्टली 5 और y की जगह 2 रखते जाओ, जो रखोगे जो आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यदि हम रखेंगे तो ऊपर क्या होगा, 5 का क्यूब -2 क्यूब अपॉन 5 क्यूब प्लस, तो ये 125 -8 करना है और 125 में 8 ऐड करना है। ठीक है, तो 125 में 8 ऐड करोगे तो 1 कितना होगा, 23, सॉरी 135। तो पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये 133 होगा ना, ऑप्शन गलत लिखे हैं ना। ठीक है, ऑप्शन गलत लिखे हैं, 133 होगा। सेकंड में भी यही रखना है, सीधे वैल्यू रखोगे जो आएगा वही आंसर है। तो x की जगह रखना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, एक्स वाई तो 5 × 2 कितना होगा 10, y की जगह 2 का स्क्वायर 4 होता है, नीचे फिर ये 25 आएगा, माइनस की जगह यहाँ प्लस है और ये 4, इसको ऐड कर लो। ठीक है, हो जाएगा 19/13। बढ़िया, आगे थर्ड में भी यही होगा, x × y तो 5 × 2 10, एक्स स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 25 और 4 29, तो -15 आएगा। ठीक है, -15/29, बस समझ रहे हैं? तो कभी भी यदि हमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, सीधी वैल्यू रख दो, सीधी वैल्यू रखो। इसमें x का मान क्या हो गया 5, y का मान 2, जहां कहीं भी x लिखा है वहां 5 लिखते जाओ, जहां कहीं भी y लिखा है वहां 2 लिखते जाओ, सीधा सीधा आंसर आएगा। कोई दिक्कत परेशानी? चौथे वाले का बताएं। चौथे का होगा, अब देखो बस इन क्वेश्चन की एक ही कंडीशन है, क्या कि इनकी डिग्री एक सी होनी चाहिए। सर डिग्री क्या होती है? जब भी एक्स वाई कुछ लिखा हो तो डिग्री का मतलब होता है उनकी पावर। ठीक है, जैसे आपने बोला कि यहां लिखा है x² + y² अपॉन xy + y²। पहले तो ये समझो, जैसे ये लिखा है x² तो इसकी घात कितनी है, तो इसकी डिग्री 2 है। जैसे लिखा है xy, सर जब भी हमें डिग्री निकालनी होती है मल्टीप्लिकेशन में जितने भी x y z हैं सबकी पावर जोड़ दो। ठीक है, जैसे यहाँ x एक बार है, y एक बार है, इसकी डिग्री लिखनी है तो 1 और 1 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आएगा 2 आएगा। यदि मैं पूछूं x³ y² की डिग्री कितनी है तो दोनों की पावर जुड़ जाएगी, 3 और 2 5। ठीक है, हम पावर नहीं जोड़ रहे, नहीं तो आप बोलोगे सर आधा तो बराबर नहीं है। डिग्री निकालनी हो तो पावर जोड़ दी जाती है। अब ऐसे क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करने तो उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी, इसकी और इसकी, तो सभी की सेम है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो यदि मान लो मैं आपसे बोलूं कि x/y 2/3 है और मैं ये पूछूं तो आप सीधा x की जगह 2 रख दो, y की जगह 3 रख दो। लेकिन मान लो मैं बोलूं x² + y अपॉन y² + x, अब ध्यान से देखो इसकी डिग्री कितनी है और इसकी 2 और इसकी। अब सर जितने भी टर्म लिखे हैं सबकी डिग्री एक सी नहीं है, और यदि डिग्री एक सी नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। तो आपको ऐसा एक अनुपात देखिए कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है, उस क्वेश्चन में आपको सीधी वैल्यू रख देनी होती है। जैसे x अनुपात y क्या दिया है 5 और 2, तो ये 3 क्वेश्चन तो हमारे हो गए।
लेकिन चौथा क्वेश्चन यदि हम देखें तो चौथे क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि डिग्री एक सी नहीं है। अब देखो यहाँ डिग्री कितनी है? 2 है। डिग्री का मतलब है पावर। हाँ, यहाँ डिग्री कितनी है? 1 है। तो सभी पदों की डिग्री एक सी नहीं है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। और प्रैक्टिकली समझना हो तो मैं और प्रैक्टिकली समझा देता हूं। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता कैसे है? मान लो आपको बोला जाए कि A रेशियो B 2 और 3 है, तो अनुपात में यदि मान लो एक नंबर 15 है और एक 18 है, मैं आपसे बोलूं कि A के पास 15 रुपए हैं, B के पास 18 रुपए हैं, इनका अनुपात लिखो, तो आपने अनुपात लिख दिया। कल भी बोला था कि जब आप किसी भी चीज को अनुपात में लिख रहे हैं, किसी नंबर से भाग जा रहा है तो आप दोगे, ठीक है? तो आपने 3 से भाग दिया। एक्चुअल में देखो ये 3 इंटू 5 है और ये 3 इंटू, और ऊपर नीचे यदि एक सी संख्या है तो वो आपस में कट जाएंगी, तो बचा कितना? 5 और 6। तो जब भी आप किसी चीज को अनुपात में लिख रहे हैं तो कंफर्म है कि हमने दोनों जगह से कोई एक कॉमन संख्या काटी होगी। अब मान लो आपको किसी चीज का अनुपात दे दिया जाए कि भाई A और B का अनुपात 5 और 6 है, तो मैं स्कूल में जब पढ़ता था तो मैं क्या करता था कि मैं मान लेता था कि A की वैल्यू 5x है और B की वैल्यू, क्योंकि x हमने मान लिया वो संख्या है जो दोनों जगह से कटी थी। अब मान लो मैं आपसे बोलूं कि A² प्लस B² बटे A² माइनस B² बताओ। अब जब आप A की जगह 5 रखोगे तो ये क्या बनेगा? 25x²। B की जगह 6 रखोगे तो ये क्या बनेगा? 36। और यहाँ 25x², यहाँ तो ध्यान से देखो x² ऊपर नीचे सब जगह से कॉमन लेके कट जाएगा, बचा क्या? 25 और 36। तो हम इसको सीधा जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। लेकिन मान लो यदि ये लिखा होता A² प्लस B A माइनस B², अब जब आपने यहां रखा तो ये 25x² बना और ये क्या बना? 6x। यहां 5x बना और ये बना 36x²। अब ध्यान से देखो यहां सभी जगह x² नहीं आया, यहाँ x² है, यहाँ x है। अब ये कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है? लेकिन यदि ये डिग्री एक सी होती ना तो ये कॉमन आके कट जा रहा होता, ठीक है? तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना कि x माने। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे सीधी ये वैल्यू पुट कर दो। बस ध्यान ये रखोगे कि ये जो पूछ रहा है इसमें पूरे क्वेश्चन की डिग्री एक सी है या नहीं है। बनेगा बढ़िया। आगे PDF आप सबको मिल गई होगी, मैंने कल ही पूरी PDF डाल दी, कल 5 PDF डाल दी है, कल ही शाम को डाल दी थी, लास्ट में ही है टेलीग्राम चैनल जो है। हम कल से छोटे छोटे से लॉजिक कुछ पढ़ रहे हैं, उन्हीं पे आधारित क्वेश्चन है। A प्लस बी B प्लस C C प्लस A की वैल्यू ये दी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि A प्लस B की वैल्यू कितनी है? 4। B प्लस C की वैल्यू कितनी है? 7। और C प्लस A कितना है? तो यदि मैं इन सबको ऐड कर दूं, ध्यान से देखो, यदि मैं इन सबको ऐड कर दूं तो ये B कितने बार है? 2 बार। C भी 2 बार, A भी 2 बार, तो ये 2A 2B 2C बनेगा। तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा? इनको ऐड कर रहे हैं तो 7 4 11 और 9, 2 से डिवाइड करोगे तो A प्लस B प्लस C कितना आ गया? 10 आ गया। देखो मैंने बोला कि कोई भी चीज रेशियो में है, रेशियो हटाना है तो एक्स लिखना पड़ेगा। स्कूल में यही था, लेकिन अब हम थोड़े से बड़े हो गए हैं तो हम अपने मन में एक्स लिख लें, ठीक है? अभी यहाँ एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये मान के चलो कि इसके आगे एक्स लिखा है। अब A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी आ गई? 10। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 दे रखी। और हमसे पूछा है कि C बताओ। सर यदि मैं A B C तीनों में से A और B को घटा दूं तो कौन बचेगा? C। A B C तीनों का मान कितना है? उसमें से A B घटा दो। सर A और B का मान कितना है? यदि 10 का मान 30 है तो 1 का मान 3, तो 4 का मान 4 तिया 12 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 18 आएगा, ठीक है? हमें ये सब इतना
चीजें जितनी मैं लिख रहा हूं, मैंने बोला मैं आपको बता रहा हूं कैसे चीजें होंगी, करना आपको है। अब यही क्वेश्चन आप घर पे लगाओ, ये ABCD लिखने थोड़ी हैं। जैसे ही मुझे दिख रहा था कि A+B B+C C+A है, तो मैंने इन सबको जोड़ा तो कितना हो गया 20। मुझे पता है कि जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 2A 2B 2C आएगा, तो 2 से भाग कर दिया तो कितना हो गया 10 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3, तो 4 तिया 12 घटा दिया तो 18 आंसर आ गया। बताओ फिर, सेम क्वेश्चन है एज इट इज, आपको नोट करना है, आंसर कमेंट करके बताना है, फिर समझना। देखते हैं फिर, सबसे पहले हम सबको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 8 7 15 और 6 21 को हमें पता है 2 से डिवाइड करेंगे तो ये A+B+C की वैल्यू होगी, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 14। हमसे C पूछ रहा है, सर मुझे फिर से पता है कि C निकालना है, तो इसमें से A और B माइनस कर देना। ABC में से AB माइनस कर दो तो कौन आ जाएगा C आ जाएगा। AB मतलब कितना यूनिट 6 यूनिट। तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू ये है, 6 की वैल्यू निकाल दो। कल मैंने आपको यूनिटरी मेथड बहुत डिटेल से पढ़ाई थी। जिसकी वैल्यू दी है उससे डिवाइड कर दो, जो निकालना उससे। तो मैं 14 को डिवाइड करूंगा 21/2 से, और मल्टीप्लाई किससे करूंगा 6 से। ये भी कल ही बताया था, फिर से बता दे रहा हूं। कभी भी जो नीचे भिन्न लिखी होती है या जो बाद वाली फ्रैक्शन होती है वो पलट जाएगी, कल भी बोला था ना, वो पलट जाती है। तो इसको पलट दोगे, ये 14 इंटू क्या हो जाएगा 2/21 इंटू 6 है। अब 7 से डिवाइड करोगे 2 बार और ये 3 बार, 3 दूनी 6, तो ये 8 आ गया। तो A+B कितना आया 8, A+B+C 14 था, ये 8 है, माइनस कर दो कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 आंसर हो गया। अब देखो ABC नहीं लिखना है, ठीक है, धीरे धीरे कोशिश ये करनी है कि हम ये 2 स्टेप लिख पाए और सीधा वैल्यू निकाल दें। बढ़े आगे, एकदम हलवा क्वेश्चन है, करते जाओ, वैल्यू रखनी है। AB का रेशियो दिया है, BC का दिया है, वो पूछ रहा है। तो कल हमने पहला कॉन्सेप्ट यही समझा था कि कोई 2 अलग अलग रेशियो लिखे हों, उनको इकट्ठा कैसे लिखेंगे। इकट्ठा लिखने के लिए जो उनमें कॉमन है उसको बराबर करते हैं। तो जो कॉमन कौन है यहां पर B, यहां पर 4 है, और यहां पर कितना है 4। सर पहले से ही इक्वल है तो हमें करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख सकते हैं। हमें सीधा ABC का रेशियो लिखना है, हम सीधा लिख देंगे। A कितना है 3, B कितना है 4, और C कितना है वहां रख दो। A की जगह 3, B की जगह 4, C की जगह 7, और नीचे भी 7। बस ऐसे क्वेश्चन में जब वैल्यू रख रहे हो तो ध्यान रखना है डिग्री का, डिग्री एक सी होनी चाहिए। तो यहाँ देखो, सबकी डिग्री का मतलब पावर, सबकी पावर 1 है ना, ये 1 1 1, सबकी पावर 1 है, डिग्री 1 सी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैल्यू रख दो, यही आंसर है। ये कितना है ऊपर 14/2 बार भाग जाएगा, बी ऑप्शन आएगा। देखिए इसमें अभी इसको समझते हैं, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम अभी बेसिक शुरुआत में ही पढ़ रहे हैं सारा, और इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इस साल के पेपर देखो आप, बहुत क्वेश्चन पूछे गए। हमें ये दिया है, नीचे लिखा है 2x² + 5y², इसका अनुपात दिया है 12 और 19। सर इसका मतलब होता है ये जो 4 बिंदु लगी होती ना, इसका मतलब होता है बराबर, इसका मतलब अनुपात है। लेकिन यदि लिखा है A/B, इसको पढ़ते क्या है, अभी टॉपिक में आगे हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जाता है समानुपात। समान अनुपात मतलब ये कह रहा है कि ये दोनों ही क्या है बढ़े, ठीक है, इसे आप प्रपोर्शन पढ़ते हैं, तो इसका मतलब बराबर होता है। तो ऐसे हमें दिया है और हमसे XY का रेशियो पूछ रहा है। अब पूरी गणित में ये चीज बार बार यूज होगी। स्कूल में हम पढ़ते थे कि हम इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, फिर x x इस तरफ ले जाएंगे, y y एक तरफ, फिर काट देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन थोड़ा सा अभी अब बड़े हो गए तो इसको गुणा करके हम लिख नहीं रहे, इसको हम डायरेक्टली कर रहे हैं। करना आसान है, एक बार में किसी एक को पकड़ो, ठीक है,
मतलब या तो x को या y को, पहले x को पकड़ते हैं। तो 19 को जब x में गुणा 4 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? यहां से भी पहले x को देख लेते हैं। ये 12 दूनी, सर इस तरफ 24 होगा, लेकिन इस तरफ आएगा तो क्या होगा? -24। और इस तरफ देखें तो ये 12 पंचे, सर ये और ये मल्टीप्लाई होगा, और ये ऋण है, उस तरफ जाके क्या होगा? प्लस। 19 दिया, इसको जोड़ लेते हैं। 76 में से माइनस कर रहे होंगे तो कितना बचेगा? और इसको ऐड करना है तो x अपॉन वाई 117/52 है। किसी से डिवाइड हो रहा हो तो बहुत अच्छा है। तो 13 चौके और 13 से अब इसका वर्गमूल निकाल दो तो 9 किसका होता है? 3 का, और ये 4 का। तो 3:4 आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब ये ऑप्शन गलत लिखा है। अच्छा 3 तो है, अच्छा हाँ सही तो लिखा, ये है। कितना आना चाहिए? 3:2। ठीक है, तो 3:2 आपका आंसर बनेगा। तो अच्छे क्वेश्चन को देख लें एक बार, कोशिश करें, हो सकता है आपसे बन जाए, नहीं बने तो मैं तो बताऊंगा ही। ये इन सबके रेशियो की वैल्यू दी है, ध्यान से देखना। Q माइनस P, Q माइनस Q, Q माइनस R, ये कितना दिया हुआ है? 17। समझ लेना, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, वो आपको करना है, वो मैं छोड़ ही दूंगा। ये 8 है। यदि मैं इन सबको जोड़ देता हूं, देखो Q Q Q कितना होगा, और ये ऋण P ऋण Q ऋण R है, तो ऋण कॉमन ले लेते हैं, बराबर में होगा 8 5 13 और 17। यहां तक कोई परेशानी हो, अच्छे ध्यान से सोच लें, समझ लें। अब मुझे दिया है कि मैं इस 2 को यदि यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो P प्लस Q प्लस R की जगह क्या लिख सकता हूं? 2Q। तो यहां मैं 2Q लिख सकता हूं, देखो ध्यान से। तो 3Q माइनस 2Q क्या बचेगा? तो मुझे Q की वैल्यू 30 मिल गई, Q की वैल्यू 30 मिल गई। मेरे से P Q और R का रेशियो पूछा है, मतलब P Q R की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब P Q R की वैल्यू निकालनी है तो दिख रहा है कि Q माइनस P 17 है, तो 30 यहां रख दो, 30 में से 17 घटा दो तो कौन पता चल जाएगा? P। 30 में से 5 घटाओ तो कौन पता चलेगा? Q। और 30 में से 8 घटाओ तो कौन पता चलेगा? R। तब बस Q की वैल्यू यहां रखनी है। तो एक बार पहले क्वेश्चन इतना सोचें ध्यान से, ठीक है। उसके बाद हम Q की वैल्यू यहां रख देंगे, तो यहां से P कितना मिल जाएगा? 30। देखो यहां रखोगे, P इस तरफ जाएगा, इस तरफ आएगा, तो 30 माइनस 17 13 होगा। यहां से Q कितना मिलेगा? 30 माइनस 5 25 होगा। यहां से R कितना होगा? 30 माइनस 8, तो इनका रेशियो लिखोगे तो डी ऑप्शन मिलेगा। देखो ये क्वेश्चन सेम है, जो अभी था वही है, उसको लैंग्वेज में लिख दिया। आप मुझे बताओ, किसी भी त्रिभुज का, किसी भी ट्राइंगल का परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है उसकी सभी भुजाओं का योगफल। यदि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां ABC हैं तो उसका परिमाप होता है A प्लस B प्लस, ये परिमाप होता है। और सब परिमाप का आधा कर दें तो अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में S अर्ध परिमाप है, मतलब एक्चुअल में S क्या होगा? A प्लस B प्लस C का आधा। जैसे यहाँ मुझे दिया है ना कि Q इनका आधा होता है, वो ये देना की जगह उसने भाषा में लिख दिया है। उसने वही चीज़ सेम, बाकी क्वेश्चन सेम है। देखो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C मुझे दिया है, A B C का अनुपात पूछ रहा है। S क्या है? A प्लस B प्लस C का आधा, अर्ध परिमाप है। तो हमें फटाफट से सबको जोड़ लेना। सर जब हम सबको जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा? 3S माइनस A प्लस B प्लस C, और बराबर में क्या होगा? 11 8 और 7 को जोड़ रहे होंगे तो 26। और A प्लस B प्लस C की जगह क्या लिख सकते हैं? 2S। तो S हो जाएगा 3S माइनस 2S क्या होगा?
अच्छे ध्यान से सोचें, इतना समझ पाए हैं, नहीं समझ पाए तो एक बार और देखें, ठीक है, आराम से समझे। अब एस मुझे मिल गया, मुझे एबीसी का रेशियो पूछ रहा है, तो 26 माइनस 11, भाई एस माइनस ए की वैल्यू 11 थी, एस माइनस ए 11 है, तो 26 माइनस 11 ए मिल जाएगा। तो ए कितना मिलेगा मुझे, 26 माइनस 11 तो 15, एक ही जगह है और कहीं है ही नहीं, ठीक है। बाकी निकालना हो तो निकाल लो। बी कितना आएगा, 26 माइनस 8 तो 18, और सी कितना आएगा, 26 माइनस 7 तो 19। लेकिन ये जरूरत भी नहीं थी, 15 से ही आंसर आ गया था। ये भी वैसे ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, तो इसको देख लेते हैं एक बार। यहां में कुछ दिया है, ऐसा कुछ पूछ रहा है। अब हमें x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू और y माइनस जेड प्लस 2w की वैल्यू। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, इसको छोड़ दो। अब 2:3 अनुपात कुछ है, यहाँ 2 ही टर्म लिखी हैं, तो फिर अभी छोड़ दो, उसको हम चेक कर लेंगे, इसको छोड़ दें अभी, ठीक है, वो कुछ मिसप्रिंट है। तो हमने देखो रेशियो समझा, पूरे टॉपिक का नाम था रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, अनुपात और समान अनुपात। अनुपात अभी आपने समझा है, बस बेसिक। अब हम बात करते हैं प्रपोर्शन की, समान अनुपात की। तो प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, समान अनुपात, हिंदी में नाम थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है, समान अनुपात, ठीक है। तो बाकी आप पूरा लिखते हैं तो समानुपात लिखते हैं। तो प्रपोर्शन समानुपात का मतलब क्या होता है कि यदि कोई दो अलग अलग रेशियो हैं और वो आपस में क्या हो, बराबर, तो उसे हम प्रपोर्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रपोर्शन। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 15 और 18 का रेशियो लिखो, तो कितना आएगा, 5 और 6, ठीक है। और 30 और 36 का रेशियो लिखो तो भी कितना आएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर है ना रेशियो, तो यही प्रपोर्शन कहलाता है, ठीक है। तो यदि आप ये कह रहे हैं प्रपोर्शन, तो प्रपोर्शन को ऐसे लिखा जाता है कि ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी। इसे पढ़ा जाता है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी। इसका मतलब है बराबर से, और अनुपात का मतलब होता है बटे, कल बताया था। मतलब मैं यदि चाहूं तो इसे ए अपॉन बी बराबर में सी अपॉन डी लिख सकता हूं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये चीज आप लिख रहे हैं, इसमें बराबर की जगह 4 बिंदु लगा दो, उसे आप प्रपोर्शन पढ़ने लगो, तो आप उसे प्रपोर्शन समानुपात भी पढ़ सकते हैं। अब मुझे एक बात ये दिख रही है कि यदि मुझे प्रपोर्शन में चीजें लिखनी है, मतलब मेरे पास टोटल 1 2 3 4 टर्म होनी चाहिए। कितनी टर्म होनी चाहिए, 4, यदि मुझे प्रपोर्शन में चीजें लिखनी है। और फिर इनमें इनको कुछ अलग अलग नाम भी दे दिया गया है। जैसे जब आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ ए को बोला जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ए को क्या बोला जाता है, प्रथमानुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। बी को बोला जाता है सेकंड प्रोपोर्शनल, द्वितीयानुपाती। सी को बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीयानुपाती। डी को बोला जाता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थानुपाती। इनको कुछ नाम दिए गए, ठीक है। जो पहले नंबर पे लिखा है तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल हो गया, प्रथमानुपाती, दूसरे पे तो सेकंड, तीसरे पे थर्ड, चौथे पे फोर्थ हो गया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा हम बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि भाई इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। इस चीज को लिखने के तरीका क्या होगा। एक तो तरीका ये लैंग्वेज में लिख दें, ठीक है, ये रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी। या इसको लिख दिया जाता है कि ए बी सी एंड डी आर इन दी प्रपोर्शन। क्वेश्चन में लिखा आएगा कि ए बी सी और डी समानुपात हैं। क्या है, समानुपात है। तो इस लाइन का मतलब यही है जो लिखा हुआ है। यदि मैंने बोला ए बी सी डी समान अनुपात में है, इसका मतलब है कि ए अनुपात बी बराबर क्या है, सी अनुपात डी। तो या तो उसको आप ऐसे लिख दो या उसको आप भाषा में लिख दो। क्वेश्चन में लिखा आ जाएगा कि ए बी सी एंड डी आर इन दी रेगुलर प्रोपोर्शन। तो उसका मतलब यही है कि आप इसको ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी लिख सकते हो, या ए रेशियो बी प्रपोर्शन, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इस भाषा का, इस लैंग्वेज का मतलब यही होता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे।
क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लो, या तो क्वेश्चन एक तो ऐसे पूछने का तरीका है कि 2:3, 6:x, बोलेगा x का मान बताओ। तो आपको पता है इसे 2/3 बराबर क्या लिखते हैं? यदि बराबर में संख्याएं लिखी हैं तो उसको आप ऊपर ऊपर कट रहा हो तो काट सकते हो। तो दिख रहा है 2 से कितने बार, और क्रॉस में गुणा होगा तो 3 तिरका x 9 आ गया। ठीक है, सिंपल है, सरल है। क्वेश्चन ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका क्या हो लिखने का, बोल देगा कि 2, 3, 6 और x समान अनुपात में हैं तो x का मान ज्ञात करो। तो बस हमें पता होना चाहिए कि यदि ये कह रहा है 2, 3, 6 और x समान अनुपात में है, इसका मतलब हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। यही मैंने बताया। तो क्वेश्चन यहाँ लिखा आ जाएगा कि 2, 3, 6 एंड x आर इन दी रेगुलर प्रोपोर्शन। 2, 3, 6 और x समान अनुपात में है तो x का मान बताओ। तो समान अनुपात में इसका मतलब 2/3 बराबर क्या होगा, 6/x। ठीक है। या इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है, भाषा ही क्वेश्चन की बदल रही है। क्वेश्चन क्या बोलेगा कि 2, 3 और 6 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें, फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। 2, 3, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो मैंने बोला यहाँ पर जो चौथा नंबर था ये फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो आपसे बोला 2, 3, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसका मतलब 2 a की वैल्यू होगा, 3 b की वैल्यू होगा, 6 c की वैल्यू होगा, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इसको 3 लैंग्वेज में लिख के पूछा जा सकता है। तो जैसे ही उसने बोला कि 2, 3, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए, चतुर्थानुपाती ज्ञात करिए, तो हमें तुरंत समझ आना चाहिए कि यदि इसका चतुर्थानुपाती x है तो 2/3 बराबर क्या होगा, 6/x। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। इसको आप नोट करना चाहें तो कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमें एक बात समझ आई कि प्रोपोर्शन में लिखना हो तो कितने टर्म होने जरूरी हैं, 4। लेकिन मान लो यदि क्वेश्चन में कह रहा है, लिखा हुआ आ गया, लिखा हुआ आया कि a, b एंड c आर इन दी प्रोपोर्शन। a, b, c जो हैं ये समानुपात में हैं। मान लो बस इतना ही लिखा आ गया कि a, b, c समानुपाती हैं। अब सर हमने तो ये पढ़ा है, अभी आपने पढ़ाया कि समानुपात में लिखने के लिए कितनी टर्म होनी चाहिए, 4। यहाँ तो 3 ही हैं, तो क्या करें? तो यदि क्वेश्चन कह रहा है कि 3 टर्म ही समानुपात हैं तो इसका मतलब है a/b बराबर b/c। मतलब जो बीच वाली टर्म है ये 2 बार लिखी जाएगी। बीच वाली टर्म कितनी बार लिखी जाएगी, 2 बार। यदि 3 ही टर्म समानुपात हैं तो देखो टर्म तो टोटल 4 चाहिए। टर्म कितनी चाहिए, 4, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। लेकिन यदि 3 ही टर्म हैं तो दूसरी और तीसरी दोनों का मान क्या होगा, 1 सा। तो उस केस में इसको आप क्या लिखोगे, a/b प्रपोर्शन b/c, या a/b बराबर क्या लिखोगे, b/c। और अब जब आप यहाँ ऐसा लिखते हैं तो यहाँ फिर 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि भाई हैं तो एक्चुअल में 3 ही टर्म। तो यहाँ आप इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, प्रथमानुपाती। बी को बोला जाता है सेकंड प्रोपोर्शनल, द्वितीयानुपाती। और सी को बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीयानुपाती। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा। एक पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछता है कि आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना पड़ेगा तृतीयानुपाती। क्वेश्चन पूछने के तरीके में बता रहा हूँ। एक तो क्वेश्चन में मान लो आपसे बोल दे कि 2, 3 और x समानुपात हैं। एक 10 सेकेंड बस। जिसे मान लो क्वेश्चन में लिख दे कि 2, 3 x समानुपात में, या तो क्वेश्चन ऐसे लिख देगा कि 2, 3 और x समानुपात में। तो मुझे पता चल गया कि 2, 3 x समानुपात में है, इसका मतलब 2/3 बराबर क्या होगा, 3/x। समझ रहे हैं?
यह इस क्वेश्चन को कैसे लिखेगा कि 2 और 3 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें, थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। ठीक, तो 2-3 का तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है, तो उसका मतलब भी यही है कि 2/3 बराबर 3/x है। या बोल रहा है 2-3x समानुपात में है, तो उसका मतलब क्या होगा 2/3 बराबर 3/x। तो यदि आपको यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है c का मान, तो भाई c का मान क्या हो जाएगा, b और b गुणा करोगे तो b² बटे में क्या आ जाएगा a। ये थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, याद रहे तो ठीक है, कोई फॉर्मूला तौर पे बना के हमें याद नहीं करना है, वो तो सीधी वैल्यू रखनी है। भाई ये लिखा है तो इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्या, कर लोगे, 3×3 = 9 और 2 से भाग करोगे तो ये क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो आपसे यदि थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, बस आपको लैंग्वेज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन ऐसा लिखा आ सकता है या ऐसा। क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि 2, 3 और x समानुपात में है, इसका मतलब 2/3 बराबर 3/x। या बोल दिया है 2-3 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो, थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात करो, तो उसका मतलब भी यही होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं और दोनों अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो एक तो ये बनेगा कि आपको तृतीयानुपाती निकालना पड़ता है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना पड़ता है। एक और क्वेश्चन बनेगा, वो भी समझ लेते हैं। हो गया ये। अगला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती। सर मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, मध्यानुपाती का मतलब क्या है? आपने बोला a/b बराबर क्या है, इसको जब हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो b × b क्या होगा, b² इक्वल, और सर ये जो b है ना, इसे ही हम मध्यानुपाती कह रहे हैं, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, मीन प्रोपोर्शनल कह रहे हैं। और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट में AC आ जाएगा। तो ये हमें याद रखना है कि मीन प्रोपोर्शनल ये होता है। हालांकि ये भी याद नहीं रहे तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रखें तो बेहतर है। तो यहाँ ए फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, बी सेकंड है, और जो सेकंड प्रोपोर्शनल है उसे ही हम मध्यानुपाती भी कह रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, यही था ना, इसके पहले के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। चलो ये भी कर लेंगे हम। पहले आपको सरल से क्वेश्चन बता दो। मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पहले हम 1-2 एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्वेश्चन है 4, 3 and 12 ये समानुपात हैं, प्रोपोर्शनल हैं, x बताओ। यदि ये प्रोपोर्शनल हैं तो x का मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन मान लो ये है। तो 4 टर्म ही है प्रोपोर्शन में, तो सीधा लिख लोगे। ये तो क्या लिखोगे, 4/3 = 12/, तो ये डिवाइड हो गया 4 से कितने बार, और 3 और 3, तो x की वैल्यू 9 आ गई। x की वैल्यू क्या आएगी, 9 आ गई। मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि 5, 6 and x are in the proportion, 5, 6 और x समानुपात में हैं, समान अनुपात में हैं, समानुपात हैं, x ज्ञात करो। बताओ जल्दी से क्या आएगा, कमेंट करो। तो आपको पता है कि यदि 3 संख्याएं प्रोपोर्शन में, मतलब 5/6 बराबर क्या होगा, 6/x। तो ये 6 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। होपफुली समझ रहे हैं सभी। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे बोला कि आपसे पूछा जा सकता है मध्यानुपाती का। क्या पूछा जा सकता है, मीन प्रोपोर्शनल पूछा जा सकता है, कि मीन प्रोपोर्शनल आपको बताना है, ठीक है, हो जाएगा। तो मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि 24 और 6 का मीन प्रोपोर्शनल बताइए, मध्यानुपाती बताइए। 24 और 6 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो मध्यानुपाती मैंने बोला सीधा जो 2 संख्याओं का मध्यानुपाती पूछे, दोनों को गुणा करके उनका रूट निकाल दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। मीन प्रोपोर्शनल हमने क्या लिखा है, b = अंडर रूट में AC, मतलब दोनों को गुणा करके रूट निकाल देना।
तो 24 और 6 को गुना करोगे और रूट निकाल दोगे तो ये कितना आएगा 12। ये मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो ये क्वेश्चन बड़े आसान है, एग्जामिनर को भी पता है कि ये बड़े आसान है। वो थोड़े से कैलकुलेशन टफ रखता है, नंबर ऐसे रखेगा कि आपको टाइम लगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा है, आपसे कह रहा है कि आप इनका मध्यानुपाती बताइए। आपसे पूछा है कि आप इनका मीन प्रोपोर्शनल बताओ, ठीक है। तो निकालते हैं सर। मीन प्रोपोर्शनल मतलब हमें क्या करना है, दोनों को गुणा करके रूट निकाल देना। मैंने यही पढ़ाया, मीन प्रोपोर्शनल पढ़ाया। बी इक्वल क्या होता है, अंडर रूट में। आप भी कर सकते हैं ट्राई। तो दोनों को गुणा करना है। तो 3 प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, और इसका रूट निकालना है। एक बात बिल्कुल एकदम मन में बिठा लो, कभी भी ऐसी रूट की संख्याओं को गुणा करना हो और वर्गमूल निकालना हो, वहां 100%, 99 भी नहीं, 100% फॉर्मूला लगता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, या a प्लस बी और a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बचपन में फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूले होते हैं। इनमें से कुछ लगेगा। देखो 32 है, तो 32 को मैं क्या लिख सकता था, 16 दूनी 32, 16 से बाहर क्या आएगा, तो 32 की जगह मैं लिख सकता हूं 4 रूट 2। तो ये 12 है और ये 4 रूट 2 होगा। और 12 का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 3। तो ध्यान से देखो, इसमें से 4 बाहर निकल जाएगा कॉमन। तो यदि मैं इसमें 4 कॉमन ले लूंगा तो यहां क्या बचेगा, 3 माइनस 4 कॉमन ले लिया, ये 3 प्लस रूट 2 है। अब ध्यान से देखो, ये a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मतलब किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, b मतलब रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर 2। तो 9 माइनस 2 कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ 7 आया, यहाँ 4। इसका रूट निकालना है। सर 4 का रूट क्या होता है, 7 का तो कुछ होता नहीं है, तो 2 रूट 7 आएगा। तो क्वेश्चन वही, सरल कॉन्सेप्ट वही है। बस देखो, उस एग्जामिनर को पता है बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, तो फिर वो थोड़े से नंबर बढ़े रखता है, ठीक है। ऐसे नंबर रखेगा। सीधे सीधे नंबर पे तो मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा ही दिया, आप कर ही लोगे, इतना कैलकुलेशन आपको आता है। ऐसे नंबर्स पे क्वेश्चन पूछ रहा हो तो वो हमें समझ आना चाहिए। तो अच्छे ध्यान से नोट करो। अगला क्वेश्चन एक और ऐसा है, फिर यही फॉर्मूला लगेगा। हो गया, बढ़े आगे बताओ। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया, तो आप एक बार ट्राई इसको कर सकते हैं। देखते हैं एक बार। जैसे 200 है, 200 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 इंटू 2। 100 इंटू 2 लिखा जा सकता है। 648 है, इसे देखो 8 से भाग जा रहा है। 8 8 है 64 और 8 एकम 8। तो 100 का मतलब सर यहां से 100 होता 10 का रूट, तो ये बाहर 10 आएगा, रूट 2 बचा। 81 से बाहर क्या आएगा, 9। और 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूं, तो 4 से 2 बाहर आएगा, यहां से 9, तो 9 दूनी मतलब 18 बाहर आएगा, ये 18 रूट 2 बचेगा। ये 27 माइनस है, ठीक है भाई। 81, 8 को मैंने लिखा 2 इंटू 4, 81, तो यहां से 9 बाहर आएगा, यहां से 2, तो ये 18 हो गया और ये 2 रूट में रहेगा। तो ये मेरे पास है 2 वैल्यू, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है सर, 15 और 10 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10। यहां देखो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, तो यहां से 9 कॉमन आ रहा है। अब मुझे इनका मध्यानुपाती निकालना है।
तो उसके लिए आप गुणा करके रूट निकालोगे। तो ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है, ये क्या बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये 9 और 5 तो गुणा हो गया, ठीक है, तो 9 और 5 कितना हो गया, 45, या उसको अभी छोड़ देते हैं। इसको देखो ये a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मतलब किसका, 3 का, 3 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर 8 है, तो 9 माइनस 8, और इसका रूट निकालना, इसका रूट निकालना, ठीक है। तो ये आंसर बन जाएगा 9 से बाहर क्या आ जाएगा, 3√5, 3√5 करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसमें क्वेश्चन बहुत हैं। ये रेशियो प्रोपोर्शन की पहली सीट है, तो पहली सीट में यदि हम देखें तो टोटल कितने क्वेश्चन है, 108, ठीक है। फिर इसके बाद एज पे, पार्टनरशिप पे, मिक्सचर पे तो टाइम लगेगा। आज इतना ही, इसके आगे क्वेश्चन कल पढ़ते हैं, थैंक यू।